दे रहा है प्रकाश जो अनुभव से करो। हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव से करो। सृष्टि में यज्ञ कर रहा देवों का देव जो हर पल में जिसका वास है सबका पिता है वो। शुभ कर्मों में लगाए जो देता गति प्राण को। हमको दे रहा है प्रकाश जो अनुभव से करो। यजस देव मृत्युजम अति सुंदर ब्रह्म है वो। ऋतुओं में देता है हमें उत्तम पदार्थ वो। हृदय में सुख शांति का आनंद तो करो। हमें दे रहा प्रकाश जो अनुभव से करो। होतारम रत्न धात्मम वेदों के पथ चला। हमें दो विचार है प्रभु मेरे दिल की ज्योति जला। उत्तम गुण कर्म स्वभाव रूप रत्नों से मन भरो। हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव से करो। अग्निमीडे पुरोहितम पुरोहितम कहो। हमें दे रहा प्रकाश जो अनुभव से करो। ओम नमस्ते जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। आप सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है भव सागर तर जाने को। उस दाता ने हाथ दिए हैं नेक कमाई कर प्यारे। इन्हें अपने पावन पापों को पावन मग पर धर प्यारे। नुस्खा है यह इस दुनिया में जीवन अमर बनाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट क्लेश मिटाने को। दर्द पराया देख के तुझको
दर्द उठे अपने तन में, हर्षित को लख बरसी मनाई, भावे ना भर दे मन में। यज्ञ किया करे पतझड़ में भी, मधुर बसंती खिलाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। सुख की शीतल छाया कर दे, दुखिया जन की कुटिया में। मानव चोला फिर न मिलेगा, तुझी को मौज उड़ाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। विश्व बगीचे के माली की रचना प्यारी प्यारी है। रंग बिरंगे पुष्प खिलावे, शोभा जिनकी न्यारी है। अंत नहीं बेअंत है माया, कह गए संत जमाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। परमेश्वर का भक्ति वही है, जिस शुभ गुण जीवन में धारे। पाप के जहरीले कीटाणु सब चुन चुन कर मारे हैं। हंस तेरा मन मंदिर है, भक्ति को ज्योति जलाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। बहुत बहुत धन्यवाद। जी दादी जी, ईश्वर देवी जी, आप आ जाइए। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते बेटा, बहुत अच्छा, थैंक यू, अच्छा भजन बोला। एक सत्संग महिमा का भजन। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। अरे सत्संग करने की ना कोई उम्र होती है। हमारी बिटिया को देखो कितनी छोटी सी है, तो सत्संग करने की कोई उम्र नहीं है। आपको छोटी उम्र में ज्ञान मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अरे सत्संग करने की ना कोई उम्र होती है, अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग
होता है, वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम। जहाँ सत्संग होता है, वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। करके एकाग्र मन को तुम, जाके सत्संग को सुनना, होके तल्लीन भावों के सुनहरे फूलों को चुनना। इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है, वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। बिना प्रभु के पाके मिलता नहीं सत्संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा कर सदा सानिध्य पाओ तुम, सदा सानिध्य पाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है, वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। बहुत बहुत धन्यवाद लखनलाल भाई साहब आपका, इतने अच्छे अच्छे सत्संग से हमें जोड़ते हो, इतना अच्छा अच्छा ज्ञान दिलवाते हो हमको भी, और ज्ञान में डुबकी लगवाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। जी दादी जी, संतोष सचान जी आप आ जाइए। नमस्ते दादी जी। नमस्ते बेटा, सभी आर्यजनों को मेरा सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का गीत। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। मोह माया में अंधा बनकर पाप से नाता जोड़ लिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, आया था तू दुनिया में जीवन ज्योति जलाने को, तज कर आया झूठे धंधे प्रभु की दर्शन पाने को। पग पर तेरे नहीं उठते हैं प्रभु के दर तक जाने को। प्रभु भक्ति को दिल से भुलाकर
सच्चा रास्ता छोड़ दिया, कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। गई जवानी आया बुढ़ापा, अब क्यों बैठा रोता है, बीत गई सो जाने दे, अब शेष बच्ची क्यों खोता है। सफल है जग में जीवन उसका, धर्म की बीज जो बोता है, गंदे कर्मों में फंस कर के अनमोल जन्म क्यों खो दिया, कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। शाम सवेरी हरदम दिल में रहती तेरी माया है, सोना चांदी देख देख कर डोली तेरी काया है, मोह ज्ञान का घोर अंधेरा तेरे मन पर छाया है, हो के दीवाना इस दुनिया में, प्रभु से मुखड़ा मोड़ लिया, कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। मोह माया में अंधा बनकर पाप से नाता जोड़ लिया, कर्मों की जंजीर न तोड़ी। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा समय देने के लिए। जी दादी। जी दादाजी व्यासनंदन शास्त्री जी आप आ जाइए 5 मिनट के लिए। ओम। नमस्ते। आवाज मिल रही है? जी जी आ रही है। जी जी, यात्रा में हूँ लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा करता हूँ। जी। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददता घ्नता जानता शास्त्री जी, जी शास्त्री जी, जी हाँ 15 मिनट हेलो का समय है, बोलिए आप। 15 मिनट। हाँ, अच्छा अच्छा जब वो आ जाएंगे तब देखा जाएगा। ठीक है ठीक। यात्रा में हूँ फिर भी। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। आज के इस आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान के माननीय राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मित्रवर श्री लखनलाल जी आर्य और कार्यक्रम को संचालन करती हुई बेटिया अदिति आर्या जी और अभी बड़ा ही सुंदर संतोष माता संतोष सचान जी से और ईश्वर देवी माता जी से भजन का श्रवण किया है। आशा है जितने भी लोग इस सुंदर कार्यक्रम से प्रत्येक दिन जुड़ते हैं ये उनके पुण्य का ही फल है, क्योंकि हम सब अपने सुंदर चर्चा के साथ अपने समय का सदुपयोग करते हैं और सुंदर सदुपयोग के कारण हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर इसी प्रकार के सदुपयोग को करते रहें। मानव का जीवन तभी धन्य होता है जब हम अपने विचारों को, अपने भावनाओं को अपनी सादगीपूर्ण जीवन में रहते हुए मानवता की रक्षा करते हुए वेदों के आधार पर अपने जीवन को जीने का संकल्प लेते हैं। और यह अवसर इतना मधुर है कि हम लोगों ने मानो अपने जीवन का बहुत सुंदर सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को वैदिक सत्संग से लगा रहे हैं।
जी सचमुच सत्संग दादाजी, वही होता है। वो आचार्य प्रियेश जी आ चुके हैं, आप उन्हें बुला लीजिए। आ चुके हैं? जी जी अच्छा अच्छा, बहुत धन्यवाद। आचार्य जी जी। का आगमन हो चुका है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिलकर आचार्य श्री प्रियेश जी जो रोजर से जुड़े हुए हैं और उनके जीवन में अध्यापन अभी चल रहा है और अध्यापन करा रहे हैं और स्वयं अध्यापन करते भी हैं। अध्ययन अध्यापन जीवन का सबसे बड़ा उनके जीवन का रहस्य है। साधना रत रहते हुए पठन पाठन में जीवन बिताते हुए हम उनके व्याख्यान का अभी श्रवण करेंगे। हम आदरणीय प्रिय जी से कामना करते हैं कि आए और अपने सुंदर जीवनोपयोगी विषय का प्रतिपादन करते हुए हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय आचार्य प्रियेश जी, आपका स्वागत, आपका धन्यवाद। आपके आगमन से हम धन्य हुए और आपके सुंदर प्रवचन का लाभ लेते हुए अपनी धन्य बनाएं। हाँ, सबको सादर नमस्ते जी। एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करते हैं। परमपिता परमात्मा के महती अनुकंपा से हमको इस मानव जीवन में कुछ विचार पूर्वक कार्य को करने के लिए अवसर मिला है। संसार में यदि परीक्षण करते हैं हम, तो आपको स्पष्ट होगा जो अधिक स्वतंत्र है, दूसरे के अधीन नहीं है, वो अधिक सुखी है। ऋषि मुनियों के भी ये संदेश है, पराधीनता जैसे दुख और नहीं है। और स्वतंत्रता व अधिक स्वतंत्र वो व्यक्ति हो पाता है जिनके पास में अधिक मात्रा में ज्ञान है, संसार के वस्तुओं के प्रति, ईश्वर के प्रति और स्वयं अपने के प्रति। जिनके पास में अधिक ज्ञान है वह अधिक स्वतंत्र होता है और अधिक स्वतंत्रता से अधिक सुख होता है। आज हमारा विषय है दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। इस विषय को हम विचार करेंगे, परंतु हम प्रातः काल से लेकर शयन तक, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम सभी कर्म दुखों से छूटने के लिए ही करते हैं। सुबह जागरण भी करते हैं, यदि सोते रहेंगे तब हम दुखी होंगे। फिर उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश नहीं करेंगे तो हमको रोग से पीड़ित रहेंगे या दुखी होंगे। स्नान भी करते हैं तो दुखों से निवृत्ति होने के लिए। भोजन करते हैं, रोजगार करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, यज्ञ करते हैं, परोपकार करते हैं। इन सभी में हम दुखों से छूटने के लिए करते हैं। तो ये दुख क्या है? दुख उसको कहते हैं हम इच्छा करते हैं और इच्छा अनुकूल हमको साधन व अवसर उपलब्ध न होना, प्रतिकूल स्थिति का नाम दुख है। एक घटना में एक व्यक्ति के लिए तो सुख हो सकता है और एक व्यक्ति के लिए दुख भी हो सकता है, परंतु दुख होता क्या है, चीज क्या है, कहाँ पर रहता है, किसका धर्म है, ये भी समझना चाहिए। ये निश्चित है कि हम शरीर से पृथक आत्मा है, परंतु सुख दुख का अनुभूति तो हम कर
जी आचार्य जी आप उस अनुकूल स्थिति को यदि हम सुख कहते हैं और प्रतिकूल स्थिति को दुख कहते हैं, तब ये हमको समझना है कि दुख कहाँ पर रहता है और उस स्थिति को कैसे हम, तो ये तो मानने से दुख और मानने से सुख हो गया, तो ऐसा नहीं है। जो मन होता है उससे ही आत्मा निरंतरता है। जैसे जी आचार्य जी आपका माइक बार बार बंद क्यों हो रहा है? आप चालू कर दुख लीजिए। है और वो यदि प्रतिकूल है तब वो दुख है। तो अनुभव कहाँ से हो रही है? चित्त से, मन से। तो चित्त में एक सत्व रज तम से गुणों से बना हुआ है। जो सत्व गुण प्रधान हो जाता है तब वस्तु के यथार्थ बोध कराता है और साथ साथ अहंकार आदि वो यदि सात्विक होते हैं तब यथार्थ बोध कराते हैं और वस्तु का यथार्थ प्रयोग भी कर लेते हैं और वो व्यक्ति, उसको ही धर्म कहते हैं, वही सुख पूर्वक वो जीता है। जब वे विपरीत अनुभव करेंगे अर्थात चित्त में रजगुण तमगुण की प्रधानता हो जाए, अधिक मात्रा हो जाए किसी कारण से, तो जैसा हम चाहते हैं वैसे चित्त भी अनुकूल स्थिति में नहीं बनता है। जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं, जो यथार्थ रूप में देखना चाहते हैं, वो यथार्थ रूप में दिखाई नहीं देता है और उस स्थिति में हम दुखी भी होते हैं। साधन मात्र से सुखी दुखी वो तो होते नहीं है। स्थिति के नाम से अर्थात हमारे अंदर में जो संस्कार है, उन संस्कारों के आधार पर चित्त में किस प्रकार की स्थिति बनता है, उसी प्रकार से हम सुखी दुखी होते हैं। जैसे गलत कार्य है चोरी करना और एक व्यक्ति चोरी कर लेता है, वो उसका इच्छा पूर्ण हो जाता है, तब उस इच्छा के पूर्ति के कारण से गलत कार्य में भी वो सुखी हो सकता है कुछ काल के लिए। परंतु कर्म के कारण से जब गलत कर्म है, धर्म विरुद्ध कर्म होने के कारण से जो शरीर है, शरीर से विद्यमान मन है, बुद्धि है, तो उसमें ईश्वर के व्यवस्था के अनुसार उसमें भय उत्पन्न होता है, रजोगुण प्रधान हो जाता है, तमोगुण प्रधान हो जाता है। तो इस अधर्म कर्म से, अधर्म व्यवहार के कारण से ईश्वर के व्यवस्था के अनुकूल जब चित्त में तमोगुण व रजोगुण के प्रभाव होता है, वो चोरी करते हुए भी रसगुल्ला को खा रहा है, लड्डू खा रहा है, फिर भी भयभीत है, दुखी है, क्योंकि उसका चित्त उसमें सात्विक नहीं बन पा रहा है, राजसिक तामसिक बनता है। तो स्थिति को भी सुधार करना हम मनुष्य मात्र से कर सकते हैं, करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, आत्मा विचारा ऐसी स्थिति है कि वो जो देखता है उसको ही अनुभव करता है और दिखाने वाला जो है वो चित्ती शक्ति व जो जड़ पदार्थ मन है, वही हमारा स्क्रीन है, वही हमारे पर्दा है, वही हमारे टीवी चैनल है, जिससे पर्दा से हम देख पाते हैं। और दिखने में यदि गड़बड़ी हुई, उसमें कोई तार हिल गया, जो लाल कलर की जगह में पीला आने लगा, यथार्थ बोध नहीं हो पाया, तब हम आनंदित जैसे टीवी को देखते हुए नहीं हो पाते हैं, चलचित्र को देखते हुए हम नहीं हो पाते हैं। उसी प्रकार से जो अनुकूल स्थिति हम चाहते हैं उसी प्रकार स्थिति नहीं बनता है, तब वो भी हम दुखी हो जाते हैं। तो दुख कहाँ रहता है? मन में रहता है। दुख का स्वरूप क्या है? रजोगुण तमोगुण की प्रधानता। अनुभव कौन करता है? आत्मा करता है। चेतनता रहता है तब ही दुख सुख का अनुभूति हो पाता है। वो वस्तु मात्र में कितने भी सुख दुख पदार्थ हो, उसको अनुभूति करने वाला व्यक्ति भी चाहिए। अर्थात जैसे मिठाई है, मिठाई मिठास पदार्थ में रहता है, लड्डू में है, लड्डू में होते मात्र से वो किसी को मीठापन दे नहीं सकता, किसी को मीठापन अनुभूति नहीं हो पाएगा जब तक वो उसको मुंह से रसना इंद्रिय के माध्यम से ग्रहण ना करे। उसी प्रकार से जो चित्त में स्थितियां हैं, उस स्थितियों को अनुभव करने से, आत्मा अनुभव करने से ही
उस स्थितियों से सुखी दुखी होता है। तो महानुभाव, इस दुख का स्वरूप हमारे अधीन है कि पराधीन है? मन में सुख दुख रहता है, वो स्पष्ट है। आत्मा में नहीं रहता है। आत्मा अनुभूति करता है, क्योंकि आत्मा शुद्ध स्वरूप है। ना उसमें दुख है, ना बाधा है, ना कोई गुणों से बना हुआ है। कोई सत्व रजतम से गुणों से परिवर्तन होने वाला नहीं है। कभी सुखी हो जाए, कभी दुखी हो जाए, ऐसे अनुभूति करने वाला आत्मा का स्वरूप नहीं है। वो जो अनुभूति करता है वो सामने से अनुभूति करता है। सामने जो है चित्त और मन है। तो चित्त और मन में, चित्त व मन एक ही पदार्थ है। तो जिस स्क्रीन में आत्मा अनुभूति करता है, देखता है, उसी प्रकार से करता है। ये सारे बातें मैंने बताया आपको शास्त्र के अनुसार। अभी प्रश्न यहाँ पर उठता है कि ये जो चित्त में दुख हो रहे हैं, हम दुखी होते हैं, बाधित होते हैं, भयभीत होते हैं, जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, ये स्थिति में रहना नहीं चाहते हैं, तो वो स्थिति कौन बनाता है और उस स्थिति का निवारण कैसे होगा, उसका स्वरूप क्या है? तो चित्त जो है जड़ पदार्थ है, ये निश्चित है, चेतन तो है नहीं। सत्व रजतम से बना हुआ होने के कारण अभी वो चित्त सत्वगुण रजगुण तमगुण से बना हुआ है, ये स्पष्ट हो गया। और उसमें रजोगुण के कारण से, तमोगुण कारण से दुखी होते हैं। और रजोगुण तमोगुण को हम बढ़ाते हैं कि कौन बढ़ाता है, कैसे बढ़ता है, वो भी जानना जरूरी है। जब तक संसार को, मन को, बुद्धि को जान नहीं सकते, तब तक हम निश्चित रूप में उस वस्तु से यथार्थ प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब दुखी होंगे, दुखी रहेंगे। तो वस्तु को जानना बहुत जरूरी है। तो परमपिता परमात्मा मन को सत्व रज तम से बना हुआ है। जो अहंकार बुद्धि तत्व से अहंकार तत्व बना, अहंकार से मन बना। उस अहंकार तत्व में सत्व रज तम डालते हुए एक उत्कृष्ट पदार्थ बना दिए, जिससे हम सुखी दुखी होते हैं। जिससे आधार पर हम वस्तु को जानते हैं, वो जनाने के सामर्थ्य टीवी के पर्दा के समान, टीवी चैनल के समान बना दिया गया। उस पदार्थ हमारे सामने है, तो उसका नियंत्रक कौन है? वो कैसे सत्वरजतम के कारण से, रजगुण तमगुण कारण से हमको दुखी कराता है, वस्तु का यथार्थ बोध नहीं करा पाता है। क्योंकि रजगुण के कारण वस्तु जैसे है उससे उसको हटाना चाहता है, परिवर्तन कराना चाहता है। और तमगुण मोह के कारण से वस्तु को छुपा के रखता है, ढक के रखता है। और सत्वगुण ऐसे प्रकाशशील है जो वस्तु को यथार्थ बोध करवाता है। तो महानुभाव, तो प्रश्न है कि इस रजगुण तमगुण सत्वगुण में सत्व प्रधान अधिक मात्रा कैसे होता है, और रजगुण तमगुण के प्रभाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं? सूक्ष्म विषय समझने के प्रयास करते हैं। जो चित्त है, मन है, वह कैसे बना हुआ है और उसमें क्या है? तो शास्त्रकार ने, महर्षि व्यास ऋषि ने कहे कि सत्व बहुल चित्त। तो चित्त जो है वो सत्व गुण से बहुल है, परंतु रजगुण तमगुण उसमें भी है। परंतु उसमें क्या रजगुण तमगुण खाने के कारण से, देखने के कारण से, सुनने के कारण से वो सात्विक बन जाता है, राजसिक बन जाता है? तो क्या उसमें सत्वगुण रजगुण मेटेरियल्स घुस जाते हैं? सत्व रज तम नामक पदार्थ है जिससे सारे संसार बना हुआ है। गुण उसको कहते हैं जो कैरेक्टर को नहीं, एक पदार्थ का नाम है, जो प्रलय काल में सत्व रज तम साम्य अवस्था में रहता है। और संसार के कारण सृष्टि काल में उसका विकृति रूप साम्य अवस्था विषम स्थिति में रहते हुए संसार के पदार्थ बनते हैं। तो इस चित्त जो सत्व प्रधान है, उस सत्व प्रधान चित्त में रजगुण और तमगुण के प्रभाव होता है। प्रभाव अर्थात उनका भी
सामर्थ्य है, उनके भी गुण है, कैरेक्टर है, उनका लक्षण है, कर्म है, तो कर्म करते हैं। जो वस्तु का जैसे स्वभाव है, स्वभाव को दिखाना चाहते हैं। जैसे मान के चले एक बोतल है, कांच की बोतल, और उस कांच के बोतल में हम काला रेती ले लिए, कुछ लाल रेती ले लिए, कुछ हमने सफेद रेती लिए। इन तीनों प्रकार के रेतियों को उस कांच के बोतल में रखे, जिसमें सफेद रेती की मात्रा अधिक है, और वो रेती घूमता है, अंदर में बोतल को हिला दिए, और एक साइड में हम देखने लगे तो कभी सफेद दिखाई देगा, और वो बोतल घूमते घूमते कभी लाल भी हो सकता है, और उसकी बोतल घूमते घूमते कभी अधिकांश काला भी दिखाई देता है। तो एक साइड में, एक भाग में आत्मा मन के विचार को देखता है, और उसमें कभी सत्व प्रधान होता है, अर्थात सत्व सामने आ जाता है। तब वो जो इंद्रियों के माध्यम से किंवा संस्कार के माध्यम से जो विषय उत्पन्न होता है, वो विषय स्पष्ट हो जाता है। तब वो यथार्थ होता है। जैसे शराब को देखते हुए, शराब तेज्य है, ये बुद्धि में तेज्य की सामर्थ्य, जितने शराब के गुण है, लाभ हानि जो है गुण कैरेक्टर, वो सब कुछ यथार्थ में दिखाता है। जो खराब चीज होगा तो खराब कैरेक्टर जो है, लक्षण है, वो सारे सामने अधिक आएगी, तो वो आत्म निर्णय करेगा कि ये दुखदायी है, तेज्य है, मुझे नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वस्तु बनावट में तो सत्व प्रधान होते हुए भी, और वो गतिशील है, वो स्थिर नहीं रहता है, निरंतर उसके अंदर में गति होता रहता है। परमाणुओं में अंदर अंदर उतने परमाणु, जितने परमाणु से बना हुआ था सृष्टि प्रारंभ में, अभी भी उतने ही है। काल अवस्था के कारण से कुछ क्षय हो सकता है, पुराना के गया हो, लेकिन प्रायतः जैसे कि वैसे जिसका इतने सूक्ष्म है, उसमें हमारे भोजन से किंवा हमारे विचार से वो अंदर में कोई परमाणु घुस नहीं सकते। परंतु उस गोलक मन के जो गोलक है, मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में यदि हम रजगुण तम गुणों के प्रभाव डालते हैं, सत्व गुण के प्रभाव डालते हैं तो सात्विक होता है, रजोगुण के प्रभाव डालते हैं तो राजसिक होता है, और तम गुण के प्रभाव डालते हैं तो तामसिक होता है। आशा है आपको समझ में आता हो। सूक्ष्म विषय ध्यान से सुनेंगे तो वो समझ में आए। मान भाव जैसे अन्न है वैसे मन है, अर्थात हम जो भोजन करते हैं, भोजन अन्न भोजन से खाते हैं, और भोजन हमारे गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हम सुनते हैं, गंध के माध्यम से सूंघते हैं, स्पर्श के माध्यम से जानते हैं। जो जानते हैं, इंद्रियों के पास जब विषय आता है, तब उस विषय के अनुरूप हमारे गोलक बन जाता है, और मन के गोलक बन जाता है। तो सप्त प्रधान पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे जो मस्तिष्क है वो सात्विक बनता है। तो इसमें जैसे अन्न हुआ, वैसे मन के गोलक बन गया, और गोलक के आधार पर गोलक में स्थित यह सूक्ष्म मन है। तो गोलक यदि राजसिक है, तब राजसिक प्रवृत्तियां सामने आ जाती है सूक्ष्म मन में, जहां पर आत्मा उसको अनुभव करता है। यदि आपके गोलक सात्विक है, तब वो सप्त मात्रा के अधिक ही मन आत्मा के सामने आता है, जिससे वो यथार्थ को बोध कर पाता है। खान पान में हम तामसिक भोजन किए हैं, तब हमारे मस्तिष्क के जो गोलक है वो तामसिक हो जाता है, परमाणुजन्य। फिर उसी के कारण से वो रजोगुण जो तमोगुण के जो अंदर में, मन के अंदर में बनते हुए था, वो आत्मा के पास आ जाता है। तब वो यथार्थ को ढक लेता है, और उसी से आत्मा प्रतिकूल स्थिति में बनता है, दुखी होता है। यह है सिद्धांत। जानना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य अर्थात दुखों से निवृत्ति होने के लिए प्रयत्नशील आत्मा, दुख मिले ऐसे कोई आत्मा नहीं चाहता है। हाँ, बड़े सुख के आशा से कठिनाई सहन कर लेते हैं। नौकरी में जाना है हमको, नौकरी में 8 घंटा मेहनत करना है, तब मुझे 10,000 मिलेगी, 5,000 मिलेगी, ये भावना से हम मेहनत करते हैं। साइकिल पेडलिंग करके जाते हैं, धूप में जाते हैं, बारिश में जाते हैं, और वहां पर मेहनत करते हैं, तब वो हमको प्राप्त होता है।
उसको हम दुख नहीं मानते, क्योंकि उसके प्राप्ति सुख हमारे कामना से मेहनत करते हैं, जिसको हम तप कहते हैं, तपस्या कहते हैं, मेहनत कहते हैं। तो धर्माचरण कर्म करने समय जो भी कठिनाई होता है उसको सहन करना, वो तप होता है। तो विषय है हमारे, तो दुखों को निवृत्ति होने के लिए पुरुषार्थ हम करते हैं। इसका मतलब है हम दुख नहीं चाहते हैं, दुखों को त्याग करना हम चाहते हैं। तो वो कैसे संभव है, ये हम विचार करेंगे। परंतु ये स्पष्ट हो गया कि दुख चित्त में रहता है, मन में रहता है, अर्थात रजोगुण तमोगुण में दुख है और उसको अनुभूति करने वाला आत्मा है। तो क्या अनुभूति न करते हुए आत्मा को हटा दिया जा सकता है, तब सुख दुखों से रहित होंगे? क्या मन को हटा देकर मन आत्मा स्वयं अपने स्थिति में रह सकता है, तब वो भी सुख दुख नहीं होगा, क्योंकि मन के संबंध को ही छोड़ दिया जाए? तो ये संभव नहीं है जीवित अवस्था में। जब वो मुक्ति में जाएंगे तो मन से पृथक हो सकते हैं। तो तस्य हेतुर अविद्या, उस संयोग जो है हमारे जन्म हुआ है मन के साथ, आत्मा का जो संयोग हुआ है वो हमारे अंदर में अविद्या जनक क्लेश होने के कारण से होता है। तो जन्म तो हुए हैं, कुछ कामना था, संसार में रहने की इच्छा थी, तब इस इच्छा अनुकूल हमको ईश्वर ने इस मन को जोड़ दिए, जो स्वयं हम पृथक नहीं हो सकते। जन्म जन्मांतर तक इस मन हमारे साथ में रहता है। अभी मर जाते हैं तो मन के गोलक नष्ट हो सकता है, शरीर नष्ट हो सकता है, परंतु सूक्ष्म आत्मा के पास सूक्ष्म जो शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, यह 18 तत्व निरंतर हमारे साथ में रहते हैं। कब छूटते हैं, कब नष्ट होते हैं? जब वो हमारे अंदर में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि 5 क्लेश नष्ट हो जाते हैं, दग्ध बीज कर लेते हैं। अविरहा मन है तब रजगुण तमगुण हमारे पास में है, कभी भी दुखी कर सकते हैं। तो यदि जन्म है इसका मतलब तब मन हमारे पास में, हम दुखी हो सकते हैं। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, चित्त को सत्व प्रधान बनाते हुए वो प्रसन्न रहते हैं, शांत रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और विकासशील बनते हैं। तो कैसे हैं ये चित्त जिसमें सत्व प्रधान हो सकते हैं? कारण अभावात कार्य अभावः। यदि कारण में हम अभाव कर दे तब कार्य में भी अभाव हो जाएगा। हम चाहते हैं कि तमोगुण रजोगुण हमारे चित्त में प्रभावित न होवे, तो एक पक्ष रहा कि गोलक में सत्वगुण ही प्रधानता रूप में होवे, तो सत्व प्रधान चीजों को हम ग्रहण करें, सत्व प्रधान अन्न ग्रहण करें, सात्विक पदार्थ को भोजन करें, सात्विक शब्दों को सुने, सात्विक दृश्यों को देखे, सात्विक पदार्थों को स्पर्श करे। तो ऐसे ही 500 ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना और रसनाइंद्रिय में भोजन करना, ये यदि सात्विक होगा तब वो हमारे जो गोलक है इंद्रियों के और मन के गोलक वो सात्विक बनते हैं, बुद्धि के गोलक सात्विक बनते हैं। सात्विक बनते हैं तो जो सूक्ष्म मन भी सात्विक प्रधान रहता है, तब वस्तु का यथार्थ बोध करते हुए हम चलते हैं। ये एक पक्ष हुआ। इसके पीछे भी कौन सात्विक है, कौन राजसिक है, कौन तामसिक है, वो जानना जरूरी है, जो हम कल चर्चा करेंगे। ये एक पक्ष हुआ। दूसरे पक्ष है कि आत्मा इच्छा करने के कारण से ऐसे ईश्वर ने बना है, इच्छा मात्र से परोपकारी चित्त को बनाए। जैसे हम इच्छा करते हैं उस विषय वाला बन जाता है। इच्छा जिस विषय में है उस विषय वाला मन हमको स्क्रीन दिखा देता है। जैसे एक व्यक्ति रिमोट में न्यूज चैनल देखना चाहता है, तब वो रिमोट को न्यूज चैनल को दबाता है, 9, 10 आदि को दबाता है, तब सामने न्यूज चैनल आ जाता है। कभी फिल्म देखना चाहते हैं तो फिल्म आ जाता है। तो चाहना और एक प्रयत्न करना, अंगुली में दबाना, उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा हमको ऐसे व्यवस्था करके दिए हैं
केवल मन आत्मा इच्छा करने के कारण से उसी प्रकार के विद्यमान संस्कार सामने आ जाता है। मन उस प्रकार से क्रिया करने की प्रयत्न करता है और क्रिया से इंद्रिय आदि गतिशील हो जाते हैं। इंद्रियां विषय के संबंध रखते हुए उस वस्तु का बोध कराते हैं और कर्म कर लेते हैं। ज्ञान इंद्रिय माध्यम से जानते हैं और कर्म इंद्रियों के माध्यम से कर्म करते हैं। महानुभाव, तो दूसरे था कि मन को परिवर्तन करना, सात्विक राजसिक तामसिक करना, ये हमारे इच्छा के अंदर में भी है। तो हमारे इच्छा के अंदर में भी है, तो क्या हम इच्छा को परिवर्तन कर सकते हैं? क्या हम इच्छा को परिवर्तन कर सकते हैं? कौन चाहता है दुख? क्यों हमको दुख मिलता है? आत्मा तो कभी दुख चाहता ही नहीं था, फिर भी दुख मिलता है। तो हम क्या दुख की इच्छा किए थे तो दुख अनुभूति हो रही है? महानुभाव, यही अविद्या है। वास्तविक सत्य भी यही है। जहां पर सुख नहीं है, तृप्तदायक सुख नहीं है, उसमें हम चाहते हैं कि ये प्राप्त होकर मुझे सुख मिल जाएगा, तृप्त हो जाऊंगा, कृतकृत्य हो जाऊंगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। छोटा बालक, हम भी अपने जीवन को स्मृति में ला सकते हैं। जब छोटे बच्चे थे तब बड़े भाई माता पिता हमको डांटते थे, पिटाई करते थे, तब सोचते थे कि बस बहुत हो गया, मुझे बड़े हो जाओ बस। तो बड़े होने के प्रयास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हुए बस जल्दी अच्छे मार्क रख लो, तब ये डांटेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं। अच्छे मार्क रखने के और बड़े होते हैं तब नहीं, हमको एंट्रेंस में जाना है, नौकरी करना है, और अधिक मार्क रखना पड़ेगा। जहां पर बस चाहते थे वो बस रहा नहीं। तो इसका मतलब वो जो चाहना था पूर्ण सुख मिल जाएगा, तृप्त सुख मिल जाएगा, वो हमारे पास रहा नहीं। यही कमियां। क्या है सत्य? क्या है इसकी, कहां पर कैसे ये दुख है? दुखों से छुटकारा कुछ उपाय है कि नहीं? तो ऋषि मुनियों ने, परमपिता परमात्मा ने इस सारे ब्रह्मांड को किस लिए रचना किए हैं? दुखी होने के लिए। ऋषि मुनियों की तपस्या किसके लिए था? दुखी होने के लिए। ईश्वर का वेद के ज्ञान किसके लिए था? दुखी होने के लिए नहीं, संसार के वस्तुओं को यथार्थ रूप में जनाने के लिए। फिर बताता हूँ, संसार के समस्त वस्तुओं को यथार्थ रूप में जनाने के लिए ही परमपिता परमात्मा सृष्टि प्रारंभ में वेद का ज्ञान दिए। ऋषि परंपरा विद्वान के माध्यम से हमको विद्या का अग्रसित होने का प्रणाली दिए और परंपरा उत्पन्न किए, जिससे हमको ज्ञान प्राप्त हो। सारे संसार के वो अनेक व्यवस्थित नियम को संचालित करते हुए उस मनुष्य जाति को प्रेरित करता है, इस नियम से ये वस्तु ऐसे सुखी है, आप भी सुखी रहो। संसार के नियम से शिक्षा दिया है परमपिता परमात्मा। हम अल्पज्य जीवात्माएं दूसरे से ही जानते हैं, हम नैमित्तिक प्राणी हैं। तो जनाने के माध्यम भी परमपिता परमात्मा उत्पन्न किए हैं, जिस ज्ञान से वस्तु का यथार्थ बोध करते हैं और उसका यथार्थ प्रयोग करते हैं, तब हम सुखी हो पाते हैं। इसको ही धर्म कहते हैं। तो महानुभाव, और अगले कक्षा में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम इतने विराम देते हैं कि और विचार करते हैं कि मेरा स्वरूप क्या हो सकता है, मैं क्यों कार्य करता हूँ। तो मेरे समय कितने समय तक माँ? ओम। जी जी दादाजी, अनिल नरूला जी आप आ तो जाइए। मैं कुछ बाहर में भी हूँ, तो अभी हम इस कार्य कक्षा को समाप्त करते हैं, फिर कल हम कक्षा में हेलो करेंगे। अदिति, व्यास नंदन शास्त्री को बुला दो बेटा। तो आगे जो संयोजक को मेरे निवेदन है, अदिति, तो आगे का ठीक है कार्यक्रम रखें। अदिति ठीक है, बुला दे रहे। आओ। जी दादाजी व्यासनंदन शास्त्री जी आप आ जाइए। ठीक है, सबको सादर नमस्ते जी। मुझे आवाज आप लोगों का सुनाई नहीं दे रहा है।
अभी हम लोगों ने बड़ा ही सुंदर विचार आदरणीय आचार्य प्रिय जी से श्रवण किया है। मनुष्य का जीवन और उसके अंदर रहने वाली आत्मा अल्पज्य है, लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ परमात्मा के अधीन रहता हुआ हम जीवात्मा किस प्रकार से अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं इत्यादि विषयों को समेटते हुए आचार्य श्री ने बड़ा ही सुंदर विचार दिया है। निसंदेह हमको इन विचारों का आलोचन विलोन करते रहना चाहिए जीवन के अंदर, तभी हमारे जीवन पुरुषार्थ का उदय होगा और सही हम धर्म के तत्व को समझ पाएंगे। निसंदेह धर्म एक ऐसा गूढ़तम तत्व हमारे जीवन में आता है जो निसंदेह अपने आप को महत्तम स्थिति में लाता है। अपने जीवन के अंदर सद्गुणों को धारण करना ही धर्म है और सद्विवेक को संचालित करने का काम धर्म ही करता है। यदि व्यक्ति धर्म के अनुसार जीवन बिताता है तो वह सात्विक मन वाला होता है और सात्विक मन से किया गया काम धार्मिक ही होता है, धर्म से युक्त होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम अपने जीवन के अंदर सदा सात्विक भावना को उदित करते रहें और सात्विक भावनाएं तभी हमारी जागृत होती हैं जब हम अपने जीवन के अंदर, जैसा कि मैंने कल कहा था कि सात्विकता तभी आती है जब हमारा आहार शुद्ध होता है, विचार तभी शुद्ध होता है और विचार शुद्ध होने के बाद हम अपने जीवन के अंदर इन सारी भावनाओं को द्योतित करते रहते हैं और तभी हम अपने जीवन को महान बनाते हैं और महान बनाने का जो आशय है वह तभी संभव होता है जब हम अपने जीवन के अंदर इन पुरुषार्थों को धारण करते हैं। हमको ध्यान भी नहीं था, नहीं है हाँ। तो अभी मैंने जो विचार दिए हैं, निसंदेह विचार का आदान प्रदान करने का जो अवसर है यह मनुष्य के जीवन को महान बनाता है। इसलिए आवश्यकता है हम अपने जीवन के अंदर धर्मार्थ कार्य को करते रहें, धर्म पूर्वक आचरण करते रहें और धर्म वही है जो हमारे जीवन को पुरुषार्थी बनाता है, सात्विक बनाता है और सात्विक मन से किया गया काम अपने जीवन के लिए महानतम स्थिति को लाता है। हम इन बातों को इस रूप में कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी धन्य है जब अपने जीवन के अंदर धार्मिकता का उदय करते रहें और धर्म तभी संभव है जब हम अपने जीवन को वेद से जोड़ें, क्योंकि जीवन जब वेद से जुड़ता है कल्याणवाणी परमात्मा के विशेष दशा में हम गमन करते हैं और इस गमन के करने का 2 समय परमात्मा ने निर्धारित किया हुआ है। युग प्रवर्तक वेदोद्धारक महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन को इसी तथ्य की ओर लगाने का काम किया है और हम आर्यों को यह संदेश दिया हुआ है कि हम प्रातः और सायं चाहे जिस स्थिति में रहें हम निश्चित रूप से उस परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने मन को सात्विक बनाते हुए, मन को शिव संकल्पी बनाते हुए अपने जीवन के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति को उदय करते रहें और धार्मिक प्रवृत्तियों के उदय होने से अविद्या आदि दोष जिसके अंदर जो पंच क्लेश के अंतर्गत आता है उन तमाम पंच क्लेशों को हम समाप्त कर देना चाहते हैं और यह तभी संभव होगा जब हमारा मन सात्विक होगा और सात्विक मन तभी होता है जब हमारे विचार सात्विक होने लगते हैं और सात्विकता का आधार आहार है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही। आहार की शुद्धता से ही व्यक्ति का मन और विचार शुद्ध होने लगता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर शुद्ध विचार और शुद्ध आहार
को इस रूप में धारण करें और प्रत्येक दिन धारण करें। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने शुद्ध आहार ले लिया। हमारे युवक लोग सोचते हैं कि चलो आज सत्संग में आए हैं तो हम शुद्ध आहार ले लेते हैं और फिर आगे देखा जाएगा। इस प्रकार के टाल मटोल के जीवन से हमारे अंदर धर्म का उदय नहीं होता। महाभारत काल के उस क्षण को याद कीजिए जब महात्मा योगीराज कृष्ण जब दुर्योधन के पास गए थे और दुर्योधन से कहा था कि तुम कम से कम 5 गांव पांचों भाइयों के लिए दे दो, लेकिन क्या उन्होंने माना? क्योंकि उसके अंदर धार्मिकता तो थी लेकिन धर्म को जानता नहीं था, धर्म को मानता भी नहीं था और धर्म की प्रवृत्ति उनकी खत्म हो चुकी थी। वो अधर्म में ही लिप्त रहता था। हालांकि धर्म के तत्व को जरूर जानता था लेकिन धर्मानुसार आचरण नहीं कर सकता था। इसलिए वो कहता है सुचंगण दास्या में बिना युद्धेन केशव, ऐ केशव मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूँ। मैं पांचों भाइयों को बिना युद्ध से सुई के नोक के बराबर भी किसी भी प्रकार का हम अंशदान नहीं कर सकते, धरती दान नहीं कर सकते, न दे सकते। इसलिए वो साथ कहते हैं कि जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति ही, जाना में अधर्मम नच में निवृत्ति। निश्चित रूप से योगीराज कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम इस प्रकार की बात करते हो दुर्योधन कि मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म मेरी प्रवृत्ति नहीं है और मैं अधर्म को जानता हूं लेकिन अधर्म से मैं छूटता नहीं हूं, अधर्म में ही मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात मैं अधर्म से निवृत्त नहीं हो सकता। मैं धर्म तत्व और अधर्म तत्व दोनों तत्व को जानता हूँ। जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और जाना में अधर्मम नच में निवृत्ति ही, मैं अधर्म को जानता हूं लेकिन अधर्म में मेरी निवृत्ति नहीं है, मैं अधर्म में लिप्त रहता हूं। ये भाव तभी आया है जब दुर्योधन का तन मन सब कुछ विकृत हो चुका था। खान पान से लेकर के उनके आहार तत्व भी विकृत हुए थे। इसलिए आवश्यकता है कि महाभारत काल के समय जो हमारी गिरावट है वो अविद्या अंधकार की गिरावट है, अज्ञानता की गिरावट है। और अज्ञानता की गिरावट होने के कारण आप अपने गुण तत्व से अलग हो जाते थे और हमारी वासनाएं इतनी प्रबल हो जाती थी कि हम मनुष्य के जीवन को इस रूप में हमने डाल दिया कि हम अपने जीवन को जो सत्य ज्ञान की ओर चलना चाहिए वह सत्य ज्ञान हमसे दूर होता चला गया। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर इन पुरुषार्थों को धारण करते रहें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के भागी बनने के लिए हम नित्य दिन अभ्यास करें और नित्य दिन अभ्यास करने का जो सामर्थ्य है वो मनुष्य को ही मिला हुआ है। कहा जाता है 84 लाख योनों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ चोला है। और इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे और हमारे माननीय मुनि जी कह रहे थे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। ये महाराज गोस्वामी जी महाराज की पंक्ति है और गोस्वामी जी महाराज ने इस तत्व को इस रूप में ढाल दिया है कि हम अपने जीवन के अंदर इन पुरुषार्थों को प्राप्त करते रहें। इसलिए आवश्यकता है कि हम मनुष्य के जीवन में रहते हुए मानवता की सही जो हमारी पहचान है इसको जीवन में धारण करते हुए, मननशील बनते हुए, अपने जीवन के अंदर सात्विकता का सही उदय करते हुए, अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से सात्विक बनाते हुए हमारी उत्तम जिज्ञासाएं होती रहें, तभी हम इस सात्विक मन का लाभ ले सकते हैं और हमारी भावनाएं और भी सुंदर रूप से प्रबलता की ओर जाएंगी और मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थ आएगा और वही पुरुषार्थ हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा। इसलिए मैं सभी सज्जन महानुभावों से यह आग्रह करता हूँ, हमारी मातृशक्तियां बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि हम अपने जीवन के अंदर इन पुरुषार्थों को सदा धारण करने के लिए तत्पर बने। जो मनुष्य जागता है ऋचाएं उसी को वर्ण करती हैं। यो जागरतम मृतम कामयन्ते। परमात्मा हम सबों को स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य तुम जागो और तुम्हारी
जो वैदिक ऋचाएं हैं, जो मेरे ज्ञान की कुंजी है, वह तुम्हें वरण करेंगी। और खास करके सामवेद की ऋचाएं जो गान विद्या से ओतप्रोत है, जो आत्मिक भाव से ओतप्रोत है, जो मन के विज्ञान से ओतप्रोत है, वो निसंदेह गेयता हमारे अंदर आती है। और गेयता का भाव प्रत्येक मनुष्य में बरबस ही उसकी ओर आदमी झुक जाता है। जैसे आप देखते हैं कि कोई अच्छा गीत गाता है, यदि उसके स्वर अच्छे हैं, कोकिल कंठा गाने की स्थिति में है और सुंदर गेयता के कारण लोग बरबस आकृष्ट हो जाते हैं। तो ऋचाएं भी इन्हीं गुणों से ओतप्रोत है। ऋचाओं के अंदर सज स्वर, ऋषभ स्वर, गांधार स्वर, मध्यम स्वर, पंचम स्वर, धैवत स्वर और निषाद स्वर, ये 7 स्वरों की अद्भुत श्रृंखलाएं बनी हुई हैं। और सारे गम पध निशा जो संगीत शास्त्र का विषय है, वो मूलतः सामवेद का ही विषय है। और सामवेद के अंदर ही गीति तत्व हैं। गीतिषु सामाख्या कहा गया है, गीतों में सामवेद है। और मैंने एक बार यह बात रखी थी कि जो नाट्य शास्त्र है, उस नाट्य शास्त्र के रचयिता महाराज भरत ने स्पष्ट कहा था कि मैं पंचम वेद के रूप में नाट्य शास्त्र को बना रहा हूं। और पंचम वेद के रूप में नाट्य शास्त्र को बनाते उन्होंने लिखा था कि जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमें वच यजुर्वेदात् अभिनयान रसानाम अथर्वणादपि। इस श्लोक से स्पष्ट है। और महाराज भरत मुनि कहते हैं कि मैंने नाट्य शास्त्र के लिए ऋग्वेद से पाठ्य विषय को लिया है, सामवेद से गीति तत्व को लिया है, यजुर्वेद से अभिनय तत्व को लिया है और अथर्ववेद से रस तत्व को लिया है। ये परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद के अंदर ये सारे पुरुषार्थ के गुण भरे पड़े हैं। जो व्यक्ति धर्मानुसार आचरण करता है और धर्मानुसार अपने जीवन को बिताने के लिए तत्पर रहता है, ऐसा व्यक्ति ही मनुष्य के जीवन को चरितार्थ करता है। और ऐसे मनुष्य की आत्मा भी इतनी बलिष्ठ हो जाती है और उस बलिष्ठ आत्मा के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। हम रोज प्रार्थना करते हैं, ओम याम मेधाम देवगणः पितरस्योपासते तया मा मध्य मेधायाग्ने मेधा विनंकुरु। दैनिक हवन के मंत्र हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे मेधाविन परमात्मन, जो मेधा बुद्धि का दान हमारे पितरों को देते आए हैं, जो आपने हमारे पूर्वजों को दिया है, पितरों को दिया है, हमारे पितरगण जिस मेधा बुद्धि का चिंतन करते थे, उपासना करते थे, जीवन में धारण करने के लिए नित्य दिन अपने जीवन को स्वरूप में लगाए हुए थे, ऐसे सुंदर उसी मेधा बुद्धि का दान आज हमको दीजिए। याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते, देवगण और पितरगण ने जिस मेधा बुद्धि को प्राप्त करने के लिए उपासना की है, हे प्रभु मुझे आज उस मेधा बुद्धि का दान हमें दीजिए, ताकि हम भी जीवन के अंदर मेधावंत हो जाए। ये मेधावंत बनने की जो प्रार्थना है, निसंदेह मनुष्य को महान बनाती है। और महान बनाने का आशय है कि हम अपने जीवन के अंदर इन पुरुषार्थों को धारण करते हैं। आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर इन पुरुषार्थों को धारण करते हुए महानता की ओर जाएं, क्योंकि वेद के में स्पष्ट लक्ष्य है कि मनुष्य का जीवन परमार्थी बने, पुरुषार्थी बने, और पुरुषार्थी जीवन ही महानता की ओर जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन हो, योगीराज कृष्ण का जीवन हो, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन हो, और इसके साथ ही साथ हम प्राचीन ऋषियों को देखें तो आचार्य पतंजलि का जीवन हो, महर्षि पाणिनि का जीवन हो, महर्षि कात्यायन का जीवन हो, और मुनियों को में जाएं तो दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधी मुनि रहे हैं, लेकिन इतनी तपस्या उनकी कर्मठ थी कि वो जो कह देते थे वो घटित होता। शाप देने में बड़े प्रबल थे वो। और यही कारण है कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं और वहां पर एक प्रसंग आता है हर्षचरितम
के समय महाकवि बाणभट्ट की रचना है हर्षचरितम, उसका प्रारंभ ही होता है कि ब्रह्मपुरी में मुनियों और ऋषियों का जमघट हुआ है। ब्रह्मा अपने ब्रह्मपुर में सबको बुलाए हुए हैं और बुला करके उसमें एक ब्रह्म चर्चा करते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। और इस पुष्टि में हमारे सप्तर्षि मंडल के ऋषि पहुंचे हुए हैं। कोई ऋग्वेद का पाठ कर रहा है, कोई यजुर्वेद का पाठ कर रहा है, कोई सामवेद का गान कर रहा है, कोई अथर्ववेद का पाठ कर रहा है। लेकिन ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती छोटी आयु की थी, वो देख रही थी कि हमारे मुनिजन ऋषिजन आकर के अपने जीवन को महान पुरुषार्थ की ओर ले जाने के लिए और ब्रह्म की चर्चा करने के लिए सदा वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वेद मंत्र का गायन कर रहे हैं। लेकिन जो ही दुर्वासा उठते हैं, दुर्वासा वहां पर बोलने लगते हैं, वेद के मंत्र स्वर से विस्वर हो जाता है और ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती भी हंस पड़ती है उनके विस्वर को सुन करके, वेद के विस्वर स्वर को सुन करके। जो जिस स्वर से वेद मंत्र बोलना चाहिए उस स्वर से थोड़ा अलग होकर दुर्वासा मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिसके कारण सरस्वती एक विदुषी थी, ब्रह्म ज्ञानी थी, ब्रह्मवादिनी थी और वेद के प्रति अपार निष्ठा थी। वह इतनी विदुषी थी कि वो ऋषियों के भी वेद मंत्रों का वह सही ढंग से सही गलत का पहचान करने में समर्थ थी, विवेकशीला हो चुकी थी। और जो ही उन्होंने अर्थात सरस्वती ने विस्वर स्वर को सुनने के बाद दुर्वासा को टोकते हुए कहते हैं कि मुनि दुर्वासा विरम्यताम भवताम वेद पाठ सिद्धा संजाता है, विस्वरा संजाता। आपका वेद पाठ विस्वर हुआ, आप रुक जाइए। जब इतना कहना था कि क्रोध की भ्रिकुटी तन गई और ब्रह्मा से कहा कि ये तुम्हारी बेटी है और मुझ जैसे महान तपस्वी साधक ऋषि को वो इस प्रकार से रुकने के लिए आदेश करती है, मैं इसको अब शापित करता हूं। और उन्होंने कमंडलू से जल निकालकर शापम जलम जगदाह वो सरस्वती भूलोकं गच्छ, ऐ सरस्वती तुम धरती लोक जाओ, ब्रह्म लोक से तुम धरती लोक चल जाओ। अर्थात उनका जो आनंद का लोक था, आनंद का संसार था, सुख का संसार था, उससे वो पीछे भेजने का काम अपने शापित जल से करते हैं। अब तो ब्रह्मा को बड़ा कष्ट होने लगा कि मेरी बेटी को मृत्यु लोक भेज रहे हैं। सभी ऋषियों ने कहा कि महाराज ऐसा आप मत करें, क्योंकि अभी सरस्वती छोटी है और सरस्वती को इस रूप में आप गुस्से में, आप क्रोध में आकर के आपने जो शाप जल दे दिया है, इससे बेचारी सरस्वती मर्त्यलोक तो जाएगी, क्योंकि आपका शाप अब कटने वाला नहीं। लेकिन कम से कम इतना तो अवश्य कर दें कि वो शाप के वशीभूत होकर के कितने दिनों तक वह शापित रहेगी, कितने दिनों तक वह मर्त्यलोक में रहेगी। तो अंत में वो अपने शाप का सुधार करते हुए कहते हैं कि यह अपने आत्मज का मुख देख लेगी तो उस दिन पुनः वो मर्त्यलोक से ब्रह्मलोक आ जाएगी। ये कथानक आता है वहां पर। और इसमें सभी लोगों ने हर्ष प्रकट किया कि चलो कोई बात नहीं, अब ये बड़ी भी हो चुकी है, बाल्यावस्था से थोड़ी ऊंची आयु की हो चुकी है और वह जाएगी, फिर विवाह आदि करना पड़ेगा और विवाह आदि करके फिर वह एक योग्य संतान को पैदा कर लेगी और अपने आत्मज के मुख को देख करके अपने साप का वो अवसान करमाने करके वो पुनः वापस आ जाएगी। इसलिए चलो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। इस भावना से आपको मैं थोड़ी सरस्वती की इसलिए मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ कि सरस्वती विद्या की देवी मानी जाती है। वस्तुतः वो वेद विद्या की धनी थी, वो शास्त्र विद्या की धनी थी, वो योग विद्या की धनी थी, वो धर्म विद्या की धनी थी, वो मुख्य रूप से ब्रह्मवादिनी नारी थी। और सरस्वती सूक्त को यदि आप पढ़ेंगे
तो यजुर्वेद के अंदर बहुत सारे मंत्र सरस्वती सूक्त से आए हैं, जिसमें परमात्मा को सरस्वती कहा गया है। और कुछ ऐसे ऋषि हैं जिसमें ऋषिकाओं का वर्णन है, उसमें सरस्वती ऋषि भी है। तो मेरी ऐसी भावना है कि सरस्वती ऋषि जो ऋषिका के रूप में है, वो वेदों पर काफी गंभीर चिंतन की हुई महिला है, काफी गंभीर चिंतन करने हुई ब्रह्मवादिनी शक्ति के रूप में नारी है। और वह स्थापित होने के बाद फिर वो मर्त्यलोक की ओर गमन करती है। जो ही वो नीचे आती है, मंदा वो आकाश गंगा से नीचे जब आती है तो एक सरोवर दिखाई पड़ता है मर्त्यलोक के बीच में, और उसमें एक 25 वर्ष का युवक वहां पर दिखाई पड़ रहा है। सरस्वती वहां जाती है और 25 वर्ष के युवक से वो मुलाकात करती है, भेंट करती है। और भेंट करने के बाद वह 25 वर्ष का युवक का नाम है दधीच। वो दधीच, जिसको एक दधीची भी है, वो दधीची यानी दधीच ऋषि नाम, दधीच ऋषि कुमार, वो उनको देख करके मोहित भी हो जाता है रूप लावण्य को देख करके। और उसके बाद वो अपने प्रेम पास में उन्हें बांधना चाहता है, और साप भी वही था। इसलिए सरस्वती दधीच से पाणी ग्रहित होती है, विवाहित होती है, और फिर 1 वर्ष के पश्चात उन्हें एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, और उस पुत्र का नाम सारस्वत रखा गया है। वह सारस्वत वंश से ही महाकवि बाणभट्ट कहते हैं कि मैं उसी सारस्वत वंश का ही कवि हूँ, अर्थात अपने को सरस्वती के वंश का मान करके, सारस्वत वंश का मान करके अपने जीवन का उत्कर्ष बताना चाहते हैं। निसंदेह ये कवियों की ऊंची उड़ान है, और निश्चित रूप से हमारे कवियों में महर्षि बाणभट्ट महाकवि बाणभट्ट का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि उन्होंने 2 प्रमुख काव्यों की, 2 प्रमुख गद्य काव्य की रचना की है। मुख्य रूप से उनका हर्षचरितम जो बहुत सुंदर गद्य काव्य है, और एक है हमारा कादम्बरी जो कथाओं के माध्यम से, अनेक जन्मों की कथाओं के माध्यम से वो सत्य की ओर बताने की चेष्टा करते हैं। कहा जाता है कि उनके 2 पुत्र थे। मयूर भट्ट उसमें बड़ा ही साहित्यिक पुत्र था, और सूरी भट्ट एक मयूर भट्ट। जब कहा जाता है कि वो जब अंतिम अवस्था में महाराज बाणभट्ट हुए, तो उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाया और परीक्षा की कि मेरे अधूरे कादम्बरी ग्रंथ को कौन पूरा करेगा, क्योंकि वो कादम्बरी ग्रंथ बड़ा ही साहित्यिक ग्रंथ है, साहित्यिक पुस्तक है, इसको साहित्यिक व्यक्ति ही पूरा कर सकता है। और उनके दोनों पुत्र, हालांकि एक वैयाकरण थे और एक साहित्य के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले परम साहित्यिक थे, दोनों पुत्र को बुलाते हैं और परीक्षा करते हैं कि आखिर कौन मेरे इस अधूरे ग्रंथ को पूरा करेगा। सामने में एक सूखा हुआ वृक्ष है, उस सूखे हुए वृक्ष को देख करके महाकवि बाणभट्ट कहते हैं, अपने बड़े पुत्र को पहले बुलाते हैं और कहते हैं कि मस्ती अग्रे, क्या है आगे क्या है। तो वो व्याकरण का पंडित था, शुष्क संस्कृत बोलता था। वो कहता है शुष्क वृक्ष तिष्ठत्यग्रे, सूखा व वृक्ष सामने है। तब वो कहता है कि तुम्हारी जो भाषा है बड़ा कठोर है, शुष्क वृक्ष तिष्ठत्यग्रे, ये बड़ी कठोर भाषा बोल रहा है। इससे महाकवि बाणभट्ट का कादम्बरी जैसी अद्भुत रचना, इससे लिखा जाना ठीक नहीं माना जाता है, वो अक्षम भी होगा। फिर वो दूसरे पुत्र को बुलाते हैं मयूर भट्ट को, और मयूर भट्ट से कहते हैं कि किमस्ति अग्रे। तो वो मयूर भट्ट शब्द को ही परिवर्तन कर देता है और कहता है निरस तरुर्यः विलसति पुरतः, निरस तरुर्यः विलसति पुरतः, अर्थात सामने में निरस बने सूखा, तरु मने वृक्ष, पुरतः मने अग्रे, सामने मैंने मेरे सामने सूखा हुआ वृक्ष है। कहने का तो दोनों ने कहा, लेकिन एक कठोर भाषा का प्रयोग करता है और एक नम्र भाषा का प्रयोग करता है, एक शालीन भाषा का प्रयोग करता है। इसलिए इसी भाषा को कहते गेयता की भाषा, मधुरता की भाषा, सात्विकता की भाषा,
प्रेम की भाषा, उदारता की भाषा और निश्चित रूप से अपने जीवन के अंदर नम्रता, शिष्टता और सादगी, सरलता, ये सारे जो मानवीय गुण हैं, इन गुणों के आधार पर अपने जीवन को महान बनाने की अद्भुत जिज्ञासा मयूर भट्ट में थी और अद्भुत ज्ञानी था, पंडित था। और मान भट्ट ने कहा कि निश्चित रूप से तुम मेरे अधूरे ग्रंथ को पूरा कर सकोगे। और कहा जाता है कि इतना कहने के बाद महाकवि मान भट्ट तो स्वर्ग सिधार गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई तत्क्षण। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को जो आज्ञा दी थी कि तुम इसको पूरा करना, तो मयूर भट्ट ने उत्तरार्ध भाग लिख करके महाकवि मान भट्ट के अधूरे ग्रंथ कादम्बरी को पूर्ण किया। कहने का आशय है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर इन्हीं पुरुषार्थों को धारण करे, इस लगन को धारण करे, और जिनके पास लगन आ गई, जिसके पास कुछ काम कर गुजरने की शक्ति और सामर्थ्य आ गया, तो किसी भी कार्य को अच्छी तरह कर सकता है। और अच्छी तरह करने के लिए हम अपने जीवन के अंदर पुरुषार्थों को धारण करते हैं। धार्मिक भाव से अपने जीवन को आगे बढ़ाने से हमारी जीवन की सत्ता, जीवन की शैली और जीवन के ढंग सभी बदलते जाते हैं। निसंदेह इन बातों को मैं इस रूप में यहाँ पर कहते हुए यह कहना चाहूंगा कि व्यक्ति का जीवन सदा मधुरता की ओर जाए, क्योंकि वेद भगवान भी कहते हैं हम मधुरता का प्रयोग करें, हमारी जिह्वा मधुरता का प्रयोग करे, हमारी वाणी में मधुरता आए। और हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो गृहस्थ जीवन में हमें किसी प्रकार का द्वेष न हो, क्योंकि द्वेष होने से ही व्यक्ति के अंदर कटुता आ जाती है, व्यक्ति के व्यवहार में कटुता आ जाती है। इसलिए अथर्ववेद के अंदर महाराज परमपिता प्रभु ने यह आदेश दिया है, अन्यो अन्य भी हरियत वत्संग जात्मी वाग नया। ऐ मनुष्य, तुम अपने व्यवहार को उसी प्रकार प्रयोग करो जिस प्रकार सद्य प्रसूत बछड़े को भाषा का प्रयोग हम यहाँ पर करना चाहते हैं। जी जी गुरुजी, पुरुषोत्तम मुनि जी आप आ जाइए। वाचन बदतु, निश्चित रूप से ऐ पुत्र तुम पिता का अनुव्रती बन, ऐ पुत्र तुम माँ का समान मन वाला बन, तुम हमें व्यवहार किस रूप में धारण कर तुम्हारा जीवन यशस्वी और कृतित्व को धारण करे। के साथ मैं आह्वान करता हूँ, आइए हम धार्मिक बने, सदाचारी बने, मननशील बने, चिंतनशील बने, धार्मिक बने और अपने जीवन को महान बनाएं। इन्हीं बातों के साथ, चूंकि मैं एक वैवाहिक कार्यक्रम में भी आया हुआ हूँ, गाजे बाजे बज रहे हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हम आप मिलकर के वैदिक शंखनाद करें, धार्मिक का नाद करें, तभी हमारा जीवन प्रशस्त होगा। यही शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। जी गुरुजी आप आ जाइए। ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा। आज का विषय हमारा दुख, दुख का कारण और निवारण। हमारे बीच में क्योंकि हमें पूरा नहीं दे पाए हमारे सम्मानीय आचार्य प्रियेश जी, लेकिन जो भी उन्होंने बात रखी है, दुखों के ऊपर बहुत बड़े विस्तार से बात रखी है। और उसके बाद में सम्मानीय हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी, आपने भी बहुत अच्छा लंबा प्रकरण हमारे बीच में रख दिया है। साधुवाद दोनों विद्वानों के लिए। दुख का बहुत बड़ा विश्लेषण, बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में दी हुई है, और महर्षि दानंद जी ने तो उसका और ज्यादा विस्तार के साथ में भाष्य किया हुआ है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, 5 प्रकार के दुख, 5 प्रकार के क्लेश
वहां महर्षि पतंजलि ने गिनाए हुए हैं। अब वो लंबा प्रकरण है, क्योंकि समय का अतिक्रमण हो चुका है, तो मैं केवल इतना कहूंगा कि असुचिता में सुचिता, अपवित्रता में पवित्रता का भाव हो जाना, नित्य में अनित्य, अनित्य में नित्य का भाव हो जाना, दुख में सुख, सुख में दुख का भाव हो जाना। ऐसे 4 प्रकार का अविद्या का रूप बताया गया है, बहुत विस्तार से बताया है वहां पर। और उसके बाद में अस्मिता, अस्मिता को कहा गया है मन और बुद्धि को एक समझ, जीव इसको बुद्धि को और आत्मा को एक समझ बैठना, अस्मिता है। राग द्वेष तीसरा, चौथा सुखानुसई रागा, दुखानुसई द्वेषा। और 5वां जो कहा गया है अभिनिवेश, 5 प्रकार के क्लेश। अभिनिवेश कहा गया है कि प्रत्येक प्राणी शरीर में आने के बाद में चाहता नहीं कि मैं शरीर को छोड़ूं, चाहे कितने उसको कष्ट भोगना पड़ रहा हो, बीमारियों से ग्रसित हो गया हो, चाहे परेशानियों से ग्रसित हो गया हो, लेकिन वो कहता है कि मेरा शरीर बना रहे। यहाँ तक कि जरा अवस्था में भी, मृत्यु को प्राप्त होने की, शरीर जर्जर हो गया है, इसके बाद भी वो चाहता है कि मेरा इलाज करवाएं मेरे बच्चे, मुझे स्वस्थ रख दें, मैं और जीना चाहता हूँ, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो 5 प्रकार के क्लेश इसी प्रकार से। तो इसको कहा है कि इसके मूल में क्या है, अविद्या। और वास्तव में जब तक मनुष्य अविद्याग्रसित रहता है, उसको हर समय क्लेश और दुख व्याप्त ही रहते हैं। एक और सूक्त दिया हुआ है वहां पर, दुख जन प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानम, उसको भी अविद्या से जोड़ा है, मिथ्या ज्ञान से जोड़ा है। दुख जन्म, दुख का कारण जन्म है, जन्म का कारण विषयों के प्रति मोह है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, और विषयों के प्रति मोह का मतलब है दोषों से, कमियों से। ऐसे इस प्रकार के 5 क्लेश और दुख, लेकिन मूल में कहा गया है कि सब में अविद्या है, मिथ्या ज्ञान ही है। और सूक्त मिलता है, कहा गया है प्रत्येक ज्ञानान मुक्ति, यदि दुखों से मुक्ति चाहते हैं आप, तो आपको सत्य ज्ञान का अनुभव करना होगा, सत्य ज्ञान को जानना होगा। और यही हमारे ऋषियों की व्यवस्था रही है। और हमारे बीच में जो आज का विषय हमारा रहा है, दुख का कारण और उसका निवारण, क्योंकि हमारे सम्मानीय आचार्य प्रियेश जी 3 दिन रहेंगे लगातार, तो आगे इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। सबके लिए साधुवाद। और हमारे, क्योंकि अब मीडिया और आगे जी गुरुजी। हाँ, समय ज्यादा हो रहा है। हाँ जी, दादाजी वेद प्रकाश शर्मा जी, आप बुला दीजिए उसको, रियांश को, शांति पाठ के लिए। शांति पाठ करो। नमस्ते रियांश जी। ओम द्रौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्व देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति देव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सब सत्य सनातन की जय, दयानंद की जय, दयानंद की जय, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, सर श्री कृष्णचंद्र की जय, एक राम की जय, दयानंद की जय, आनंद की जय, की जय, की रक्षा समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे, महाप्रभु की जय। वैदिक अभिवादन, सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः।
मुनि जी नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते, मुनि जी नमस्ते, शर्मा जी नमस्ते, सभी उपस्थित सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते सबको नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। मुनि जी नमस्ते। मुनि जी सबको सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। अरोड़ा जी नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते। जी नमस्ते। शास्त्री जी नमस्ते। तो भाई राजेश्वर जी नमस्ते। राजीव नमस्ते। सभी पुरुषोत्तम जी नमस्ते। नमस्ते तो ले लो जी। मैं आप सभी को सादर नमस्ते। जी मीटिंग बंद कर दूं? यस जी नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते।